दोस्तों आपका स्वागत करता हूं E99 एक्सप्रेस में। जैसा कि मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मोहम्मद शहबाज। जैसा कि नाजरीन हमारे साथ हमारे दोस्त हमारे कलीग्स हैं, साथ में मिस्टर समीर मिस्टर उस्मान। तो जैसा कि कल से ट्रेंडिंग में हैं, कुछ वायरल वीडियो जा रहे हैं फारिस खादरी के, आजकल सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं अपनी सस्ती शोहरत को लेते हुए। जानते हैं हमारे कलीग से, मिस्टर समीर से, मिस्टर उस्मान से। तो जैसा कि उस्मान, आपका क्या कहना है फारिस खादरी के बारे में? फारिस खादरी का मैं दूसरा नाम बेवकूफ़ इंसान बोलूँगा, क्योंकि उनका बेवकूफ़ी का जो अंदाज़ है, जो कि एमएलएस एमपीस को उन्होंने जो कॉल्स करके रिकॉर्डिंग करके जो फेमस होना चाह रहे हो, एकदम निहायत ही बेवकूफ़ इंसान की, जो कम दिमाग इंसान होता है ना, उसकी निशानी है। क्योंकि एमएलएस हो, एमपीस हो, जितने भी पॉलिटिशियंस है, उनका टाइम वैल्यूएबल रहता है। उन लोग का टाइम पब्लिक का टाइम रहता है, पब्लिक सर्वेंट्स है, जो कि पब्लिक के इश्यूज़ में जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम्स होती है, जो भी चीज़ें होती है, उसमें उन लोग को टाइम देने के लिए उनका टाइम यूटिलाइज होता है। उसमें ये जो बेवकूफ़ इंसान है, जिसका नाम फारिस खादरी बताया जा रहा है, नागपुर से जो है, जिसको कोई नहीं जानता था, जो कि कुछ दिनों से कॉल रिकॉर्डिंग जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल करने के लिए जो पोस्टिंग कर रहा है, एकदम मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी वाली हरकत है। पहले तो अब मैं जहाँ तक हैदराबाद की बात करता हूँ, हैदराबाद के एमएलएस एमपीस के नंबर जितना पब्लिकली सबके पास मौजूद है, जो कि पब्लिक सर्विस के लिए नहीं, पब्लिक को कोई परेशानी कोई मुश्किलात पेश आए तो उसके लिए उन लोग ने नंबर रखा है। उस पर से ये बंदा जो शख्स जो कि नागपुर में बैठा हुआ है और नागपुर के लोगों से कुछ एक सवाल नहीं कर सकता हो, वो हैदराबाद के लोगों में, औरंगाबाद के लोगों में क्यों उसको इतना इंटरेस्ट है? यहाँ के पॉलिटिशियंस में मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही। ये वैल्यूएबल टाइम में उन लोग डिस्टर्ब करेंगे तो कोई भी हाइपर ही होगा ना सर, ये तो नॉर्मल वाली बात है। जैसा कि अब तक तो ये सिलसिला फारिस खादरी का चलते जा रहा था। अब कल इम्तियाज़ जलील से औरंगाबाद एमपी से बात हुई, बात होने के बाद कुछ उन लोगों के बीच में बहज़म-बाज़ियाँ हुए। तो ये क्या आपको दिखता है? सर बहज़म बहज़ी हुई, देखिए कोई भी इंसान को इरिटेट करेंगे तो बहज़म बहज़ी तो लाजमी है। और जहाँ तक फारिस खादरी की मैं बात बोलूँगा, उसके बाद जो उनके घर पे अटैक हुआ, ये सब एक, जैसा मेरे को लगता है, एक साजिश है ये हमारे एमएलएस एमपीस को बदनाम करने के लिए। तो ये एमआईएम का कुछ भी हाथ नहीं है बोल रहे आप? सर एमआईएम का या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इसमें हाथ आप नहीं बोल सकते, किस पे भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ये फारिस खादरी की खुद एक चाल है, खादरी की खुद एक चाल है, एक बेवकूफ़ी वाली, निहायत ही छोटी सोच वाली, कमज़ोर सोच वाली चाल है ये, जो खुद फेमस होने के लिए दूसरों पे। देखिए अभी क्या होता है ना कि आज के दौर में जो है सोना, कुछ ये बेवकूफ़ इंसान लोग जो है ना, खुद ऊपर आने के लिए जो ऊपर के लोग हैं उनको गिराने की कोशिश करते हैं। तो ये शख्स जो है ना फारिस खादरी, इसके बारे में बात करना, बहस करना ही बेकार है, क्योंकि वो चाह रहा ही टीआरपी है। तो ये ऐसे बेकार इंसान को, बेवकूफ़ इंसान को, जो बददिमाग इंसान बोल सकते हैं आप, इनको सपोर्ट करना, इनके बारे में जिक्र करना ही बेकार है। तो हमारी राय हमारे कलीग मिस्टर समीर से भी पूछते, आपका क्या कहना है इस फारिस खादरी के बारे में? सर मेरा कहना ये है कि फारिस खादरी सबसे बड़ा जाहिल इंसान है हिंदुस्तान का। वो अंडे में की जर्दी भी नहीं है बराबर पूरी, और उसकी आवाज़ ऐसी है, हिजड़ोंगे जैसी आवाज़ है उसकी। और उतना काबिल इंसान भी नहीं है वो, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को और असरुद्दीन ओवैसी को जो फ़ोन करके जैसी तरीके से बात कर रहा, अनएजुकेटेड पर्सन है वो। अगर उसकी आवाज़ आप सुनेंगे या फिर बात करने के लहजे से बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग सकता। और रही बात है सब जनों को फ़ोन करने के अलावा, अगर आपका मर्दानगी है वाक़ई में, अगर आप अपने आप को क्वालिफाइड बता रहे हैं, आवाम बता रहे हैं, तो आओ इलेक्शन से लड़ो, मुकाबला करो, पब्लिक का वोट लो और असम्बली में जाके, पार्लियामेंट में जाके अपनी आवाज़ उठाओ, अगर आपको इतना ही शौक़ है तो। ये नाजायज़ तरीक़े से रातों रात, दिन ब दिन फ़ोनों पे फ़ोना, बैक टू बैक फ़ोना, हमारे एमएलए, हमारे एमपियाँ जो है ना, एमआईएम के खुसूसी तौर पे अपना मोबाइल नंबर आवाम के बीच में इसलिए रखें कि कोविड का दौर है। और जैसा कि आप देखते हैं कि दारुस्सलाम में जो ना हमारे एमपी और एमएलए आवाम के लिए एनी टाइम हाजिर रहते, तो अवाम के लिए हाजिर रहते हैं। जैसा कि दारुस्सलाम को पहले आओ बोल के बोले थे फारिस खादरी, दारुस्सलाम आते बोले फारिस खादरी, मगर ने असदुद्दीन ओवैसी साहब का बंगाल इलेक्शंस में शेड्यूल बिजी जाने की वजह से उनके घर पे दावत दिए थे, तो वो टाइम पे फारिस खादरी उनकी दावत कबूल नहीं करेगी। इसके बारे में नहीं, देखिए कोसा भी मामूली, अगर अपन कोई काम करते तो अपन बहुत ज़्यादा बिजी होते। वो एमपी है, इलेक्शंस है, पार्लियामेंट है, फिर हैदराबाद है, ये सब चीज़ें देखना पड़ता, फिर ऊपर से उन्होंने कॉलेज भी चलाते। ये सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक दो दिन ऊपर नीचे हुए तो वो जाहिल को समझ में नहीं आया।
वो जाहिल अगर मर्द रहता तो फ़ोन करने के अलावा तेरे लिए खुला है दारुसलाम के दरवाजे, ले लेके आज जो हिसाब किताब करना है बैठ के हिसाब किताब करेंगे। या आधी रात को इम्तियाज़ जलील को फ़ोन, असरुद्दीन ओवैसी को फ़ोन, पीएमओ को फ़ोन, एक मरतबा क्या इन्हें महाराष्ट्र के सीएम को फ़ोन करके बोला अब मुंबई में इतना बड़ा साइक्लोन आ, कितने के लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्या है तेरा कोई तरीका है? खाली हैदराबाद पे टारगेट करा। और नागपुर से तो मैं तो ये बोल रहा हूँ इन्हें तो आरएसएस का सबसे बड़ा एजेंट है और हमेशा जो है ना नागपुर से जो है ना कुछ ना कुछ आरएसएस का एजेंट है ना आरएसएस का। एजेंट होने की वजह से एंटी-एमआईएम है। यही है तो देखो इन्हें आप गौर नहीं करें चीज़ों को, इन्हें सबसे ज़्यादा टारगेट ओनली एमआईएम को कर रहा। अब आप इन्हें जो दूसरे बीजेपी के कांग्रेस के लोगों को फ़ोन करा होगा, बहुत कम लोगों को फ़ोन करा है, जैसा कि फिरोज़ खान को भी फ़ोन करा कांग्रेस के, लेकिन नॉर्मल डिस्कशन करके रोक दिया। फिरोज़ खान के भी कई तमाशे हैं, लेकिन एमआईएम को खुसूसी तौर पर बदनाम कर रहा फारिस कादरी। और फारिस कादरी के लिए हम ये बताना चाह रहे हैं तू एक जाहिल इंसान है, अनपढ़ है, ना तेरे क्वालिफिकेशन है, तू एक अंडे में की छोटी जर्दी है। एमआईएम जो है ना उनके घर की लौंडिया है राजनीति। तो तेरे को ये बताना चाह रहे हैं कि तेरे को वाकई में सवाल जवाब करना है तो आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन जा, वोट हासिल कर और जो है ना असेंबली में लड़ और अपनी आवाज़ वहाँ पर उठा, बगैर तू यहाँ पे फ़ोन करने से अच्छा। जैसा कि नाजरीन ये हमारे साथ मिस्टर समीर मिस्टर उस्मान बने थे E99 एक्सप्रेस के स्टूडियो से। हमें दीजिए इजाज़त, गुड बाय।